अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी सैटर्न रेट्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, हर साल सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन पे जाता है और रेट्रोग्रेड पोजीशन का मतलब है कि कोई भी सितारा जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो उल्टी चाल में जाता है। और इसका जर्नल परसेप्शन ये है कि जो भी सितारा उल्टी चाल में चला जाता है वो अपना उस तरह से अफेक्ट नहीं दे पाता जिस तरह से उसका अफेक्ट होता है। अब देखें, सैटर्न एक इस तरह का सितारा है जो कि बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है या बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रखता है हमारी लाइफ में, बिकॉज़ उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि ये सबसे स्लो मूविंग स्टार है। किसी भी घर में, किसी भी बुर्ज में ये तकरीबन 2.5 साल के लिए रहता है। अगर आपको पता हो कि 7.5 साल की साढ़ सती होती है, ठीक है, वो भी इस सैटर्न से ही एसोसिएट होती है। साढ़ सती के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ कि साढ़ सती को देखने का तरीका किस तरीके से होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि अगर उनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है या पाइसेस है राइट नाउ, तो उनको साढ़ सती है, या उनका ताले लगन जिसको हम असेंडेंट कहते हैं वो अगर कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है या पाइसेस है तो उनको साढ़ सती है। ऐसा नहीं है। साढ़ सती का अफेक्ट आपके मून साइन से होता है। साढ़ सती को देखने के लिए आपके जायचे में मून कहाँ पे प्लेस्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साढ़ सती का ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट तब आता है जब आपको मून की दशा या मून का टाइम पीरियड जिसको कहते हैं वो चल रहा हो, या सैटर्न की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो, या सैटर्न का टाइम पीरियड आपको चल रहा हो, तो वो आप पे साढ़ सती का अफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और आप उसका नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। इन 3 सितारों के बारे में स्पेशली कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में बात करने का मकसद यही है कि इस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में जा रहा है और ऊपर से इन 3 सितारों वालों को स्पेशली जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस है उनको इस टाइम पे साढ़ सती भी है। सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल और उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न की साढ़ सती का पूछते हैं, तो कैप्रिकॉर्न की साढ़ सती नेक्स्ट ईयर 30 मार्च को फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो अभी जो रेट्रोग्रेड पोजीशन है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है और तकरीबन 13 नवंबर 2024 तक वो रहेगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिटवीन दिस टाइम। और अभी हम इसको स्टार बाय स्टार देख लेंगे कि आप पे किस तरीके से अफेक्ट आ सकता है इसका। लेकिन मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि इस दौरान अगर आप सैटर्न रेट्रोग्रेशन के दौरान अगर आप नेगेटिव अफेक्ट देखते हैं अपने ऊपर, तो आप एक तस्बीह होती है या फताहो या रज़ाकू, वो पढ़ सकते हैं। एक हफ्ते या मंगल के दिन दोनों में से किसी एक भी दिन काली चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। काली चीज़ में काले चने, काले माश, काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले चने, जो मर्ज़ी आपको सूटेबल हो, जितनी तादाद आपको सूटेबल हो आपने देना है। अल्लाह ताला ने आपकी नीयत देखनी है सिर्फ, ठीक है, आपकी अमाउंट नहीं देखनी, ठीक है। तो ये बात है कि आपने इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है। द रेट्रोग्रेड मोशन इज़ लाइक, आप समझ लें कि आप अगर 60-70% इफेक्ट हासिल कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वो तकरीबन 30-40% तक जो है वो घट सकता है, लाइक 30% तक रिमेनिंग रह सकता है। तो इस तरह का जो है वो थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हर सितारा तकरीबन अपनी नेगेटिव चाल में जाता है, यानी उल्टी चाल में जाता है, और राहु और केतु तो वैसे ही हमेशा उल्टी चाल पर चलते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ इस तरह की रखी है तो वहाँ पे उसके कुछ सॉल्यूशंस भी रखे हैं, ठीक है। आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी चीज़ें, आपके अच्छे किए हुए काम, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आपने नेगेटिविटी को दूर रहना है, नेगेटिविटी से अपने लिए नेगेटिविटी को परसीव करने की कोशिश नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करनी है, स्पेशली इन द रेट्रोग्रेशन पीरियड, ठीक है।
एक्सेस थिंकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे यू विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन यू। ठीक है, तो अब इसको स्टार बाय स्टार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन्स के बारे में। तो कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सैटर्न जो है वो करंटली मूव हो रहा है उनके दूसरे घर में, और उनके चौथे घर पे एक नेगेटिव नज़र डाल रहा है, और उनके 8वें घर पे एक नेगेटिव नज़र डाल रहा है। ठीक है, तो दूसरे घर में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना इट मीन्स कि आपको अपनी अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने ज़रूर इस जो पिछले 1-1.5 साल का अरसा है इसमें आपने अपने फाइनेंस के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखी होंगी, और बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी देखी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी देखे होंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस भी देखे होंगे कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, और फाइनेंस के हवाले से जॉब प्लेस पे बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली जिनका मून साइन जो है वो जो है कैप्रिकॉर्न है, उन्होंने फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, क्योंकि सैटर्न आपके दूसरे घर में यानी आपके कॉन्फिडेंस के घर में, आपके फाइनेंस के घर में आखिरी ढैया साड़सती का बनाया हुआ है, और अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। माली एतबार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें और अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अवॉइड करने की कोशिश करें। मुझे पता है पिछले 6-7 महीने में ये होता रहा है, बल्कि पिछले 1-1.5 साल में ये होता रहा है कि आप एक जगह से पैसे बचाते हैं तो वो दूसरी जगह लग जाते हैं, दूसरी जगह से बचाते हैं तो तीसरी जगह लग जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती रही है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए आपने या फत्ताह या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़नी है, और काली चीज़ का सदका करना है कोई हफ्ता मंगल के दिन। वो मैंने शुरू में डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया, आपने अगर वो नहीं सुना तो प्लीज़ उसको भी सुन लें। अच्छा, दूसरा ये कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपने कोई भी किसी भी किस्म का फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन से मुराद ये है कि अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप जॉब चेंज को अवॉइड करें। वर्क प्लेस पे किसी किस्म का झगड़ा नहीं करना, आपने किसी भी प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं बनना। 2 लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दें, आपने उनके बीच में आके मुनसिफ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का टाइम है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हो सकता है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा सकते हैं। तो उसका हल ये है कि आप अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। दुश्मन ऑल्दो आपको हराने में कामयाब नहीं हो सकेगा, ना ही आप पे किसी किस्म के कोर्ट केसेस मुझे बनते हुए नज़र आते हैं इस दौरान। एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, अपने ईटिंग हैबिट्स एंड अपने ईटिंग पैटर्न्स को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने खाने के हवाले से स्पेशली ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड टाइम आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह आप पे जो साड़सती का आखिरी ढैया है ये 30 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तब आप बहुत ज़्यादा रिलीफ एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। तब पे भी इंशाल्लाह हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे वो आने वाले वक्त पे, लेकिन अभी के हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाकी अल्लाह ना करे कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट टेम्परेरी हालात। इंशाल्लाह ये टेम्परेरी हालात दूर हो जाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। अच्छा, जो दूसरा पुर्ज है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्वेरियस। ठीक है, स्पेशली एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिनका मून साइन एक्वेरियस है। देखें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ नेगेटिव अफेक्ट पर्सनालिटी के अंदर आ सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी पर्सनालिटी के अंदर आपकी आ सकती है, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, और वो आपके लिए जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, और इसकी नज़र जो है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ती है और आपके 7th हाउस पे पड़ती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बहन भाइयों के साथ भी ख्याल करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अपने पार्टनर के साथ भी, और आपकी मैरिज रिलेटेड अगर इश्यूज़ रहते हैं तो आई वुड से कि आप प्लीज़ अपने मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वरना ये बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है,
چونکہ سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور فرسٹ ہاؤس میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے. اگر آپ ایکسس تھنکر ہیں تو آپ کی سوچوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی ہائپر ٹینشن وغیرہ، بلڈ پریشر وغیرہ کوئی بیماری رہتی ہے تو بھی آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ آپ کے اوپر آ سکتا ہے. آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، اسپیشلی اپنے اسٹریس کو، اپنے شوگر لیول کو، اپنے بلڈ پریشر کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اپنے مینٹل اسٹیٹ کو، اس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے خیال کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو خیال کس طریقے سے کیا جائے؟ آپ میڈیٹیٹ کریں، اپنے کھانے کا خیال کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اپنے آپ کو انویسٹ کریں اچھے کاموں میں، چیریٹیبل کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. جب آپ پازیٹیوٹی کو پرسیو کریں گے تو انشاءاللہ نیگیٹیوٹی ایلیمنیٹ ہوگی. میڈیٹیٹ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. جب آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ نیگیٹیوٹی خود آپ کی لائف سے ایلیمنیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انویسٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ نیگیٹو افیکٹ چیزوں کا آپ کے اوپر نہیں آئے گا. ورنہ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے آپ کو انویسٹ نہیں کریں گے اور آپ لیزی رہیں گے، فار گرانٹیڈ لیں گے چیزوں کو، تو دین یو ول سی دا نیگیٹو سائڈ آف دا سیٹرن ایز ویل. پھر آپ سیٹرن کی نیگیٹو سائڈ بھی دیکھ سکیں گے. تو چونکہ فرسٹ ہاؤس میں جا رہا ہے، فرسٹ ہاؤس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی لائف کو، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. سو بی ویری کیئرفل. دوسری جو اس کی نظر پڑتی ہے آپ کے بہن بھائیوں کے گھر پہ، تو کسی بہن بھائی کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ پلیز اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک نظر اس کے ساتویں گھر پہ پڑتی ہے جو کہ آپ کے پارٹنر کا گھر ہے. اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی کوشش کریں، پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں، اپنے پارٹنر کا خیال کریں، اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کا خیال کرنے کی کوشش کریں. اوور آل چیزیں انشاءاللہ پھر امپروومنٹ کی طرف جائیں گی. ادروائز اٹ ول ہیو دا نیگیٹو افیکٹ. پارٹنر کے ساتھ پھر ریلیشن شپ خراب ہوگا، پھر شادی میں مسئلے مسائل آئیں گے، سو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر ستارے کا ایک پازیٹیو افیکٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہے. جس طرح ایک سکے کے دو حصے ہوتے ہیں، دو سائڈز ہوتی ہیں، اسی طرح ہر ستارے کا ایک پازیٹیو افیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈز اپان دا پرسن کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، کیا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے یا کیا وہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹس اے ویری ڈیپ سائنس اور بڑی ڈیٹیلڈ ہے اس کے اندر. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چارٹ کے اوپر بھی کہ ادھر آپ کے اوپر سیٹرن کا پازیٹیو افیکٹ آ رہا ہے یا نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ نے ان دا مین وائل، جب تک یہ ریٹروگریشن ہے نومبر کے مڈ تک، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے ہفتے منگل کے دن. ٹھیک ہے، اور یا فتاحو یا رزاقو، یہ ایک ورڈ ملا کے پڑھنا ہے آپ نے. آپ تقریباً دن میں 3 سے 4 تسبیحات اس کی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ کام کریں، انشاءاللہ یو ول ہیو دا پازیٹیو امپیکٹ آن یو اینڈ آپ نیگیٹیوٹی کو ایلیمنیٹ کر سکیں گے. جو تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹار ہے جس کو اس ٹائم پہ سارستی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، دیٹ از اسپائسز. اچھا، اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ اسپائسز والے پریشان بھی ہیں کیونکہ سیٹرن از سٹنگ ان دا 12th ہاؤس آف دیئر اسٹرالوجی. اور 12th ہاؤس سے جب وہ آپ کے دوسرے گھر کو دیکھتا ہے تو آپ کے فائنینس کو اور آپ کے کانفیڈنس کو بہت زیادہ شیٹر کرتا ہے. اسپیشلی میں نے بہت سارے لوگوں کے ذائچوں میں دیکھا ہے کہ جن کے سیٹرن ذائچوں میں بھی 12ویں گھر میں بیٹھا ہونا تو پھر جاب کے بہت مسئلے مسائل دیتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بزنس کی طرف جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو اور تب دین یو سی دا پازیٹیو سائڈ آف دا سیٹرن ایز ویل. ٹھیک ہے، اور سیٹرن ہے بھی 11ویں گھر کا مالک. سو اس ٹائم چیزوں میں بہت زیادہ ڈیلے دیکھنے کو مل رہا ہے، فائنینشلی بہت زیادہ پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ورک پلیس ریلیٹڈ ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں، کانفیڈنس ریلیٹڈ ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسپیشلی جن کا مون سائن پائسز ہے. ٹھیک ہے، میں سن سائن یا اسینڈنٹ یا رائزنگ سائن کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، میں مون سائن والوں کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا شاید اسینڈنٹ والوں کو بھی اس ٹائم پہ اس طرح کے افیکٹ آ رہے ہوں، لیکن یہاں پہ زیادہ بات مون سائن کی ہو رہی ہے جن کا مون سائن جو ہے وہ پائسز ہے، کیونکہ سارستی کا جو افیکٹ آتا ہے وہ مون سائن سے دیکھا جاتا ہے.
ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा बता दिया शुरू में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको पहले देखें, फिर अपने जो है वो बुर्ज के बारे में देखें। सो देखिए, सैटर्न सिटिंग इन द 12th हाउस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन एट ऑल राइट नाउ, और ये बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक लगाती है, स्पेशली 11वें घर का मालिक हो के 12वें बैठ जाना। 11वां घर ज़ायचे का एक बड़ा अहम घर होता है, आपकी ख्वाहिशात से रिलेटेड होता है, आपकी डिज़ायर से रिलेटेड होता है, आपकी बड़ी पेमेंट से रिलेटेड होता है, आपकी ज़िंदगी के बड़े कामों से रिलेटेड होता है, आपकी फेम से रिलेटेड होता है। उसका सितारा जब 12वें घर में बैठ जाए तो इंसान काफ़ी परेशानियां देखता है, और वो काफ़ी डिले देखता है, स्पेशली ऐसे लोग जिनके कोई बड़े बिजनेसेस हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो जिनकी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, वो फिर जो है वो अपनी पेमेंट्स को स्टक होते हुए, मिस कमिटमेंट्स होते हुए देखते हैं, ठीक है, लोगों की तरफ से। और फिर जब ये 12वें घर से आपके दूसरे घर को देखता है तो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा शटर करता है। स्पेशली मैंने यहाँ तक देखा है कि इवन डॉक्टर्स एंड दे आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड जॉब, ठीक है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन द प्रोफेशन, ठीक है, यहाँ तक मैंने लोगों की पोजीशन देखी है। तो अभी करंट सिनेरियो में पाइसेस स्ट्रगलिंग विद द जॉब, विद द फाइनेंस, विद द कॉन्फिडेंस, विद द फैमिली, विद द रिलेशनशिप। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब मुझे नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। सो आपने करना ये है कि आपके लिए आप एक चीज़ होती है लौहे ज़ुहल, ठीक है, वो अपने पास रख सकते हैं। एक काली चीज़ का सदका आप करें एवरी सैटरडे एंड संडे, और या फताह या रज़ाक़ू का विर्द ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। अपने फाइनेंस को मैनेज करने की आपको ज़रूरत है। कोई भी फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन लेने की आपको, स्पेशली इन द रेट्रोग्रेड टाइम जो कि 13 नवंबर तक है, आपको कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई जॉब चेंज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मुल्क से बाहर जाने के कोई मामलात बनते हैं तो मैं आपको कहूँगा गो फॉर इट। उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मुल्क से जाना इस टाइम पे वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलें, अपने कॉन्फिडेंस को मैनेज करके चलें, अपनी फैमिली को मैनेज करके चलें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज़ होगा। देखिए, जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है, लेकिन आप उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम से कम तर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है सारी। सो जो गाइडेंस है एस्ट्रोलॉजी की वो इसीलिए होती है कि आप अपने जो नेगेटिव इफ़ेक्ट को है वो कम से कम करें, जो विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज़, जैसे मैंने अभी रेमेडीज़ बताएं, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है वो फिर कम हो जाएगी, वो फिर श्रिंक हो जाएगी, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कम आएंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, स्पेशली अच्छा ऐसे लोग जिनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा इस टाइम पे ख्याल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये जैसे ही रेट्रोग्रेड पीरियड ख़त्म होगा सो यू विल हैव अ गुड इफेक्ट। जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी फिर उसी तरीके से चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका मून साइन पाइसेस है तो आपको 60 सती का पहला ढैया है, तो बेहतर है कि आप जो है वो उसकी फिर कंटिन्यू एक प्रॉपर रेमेडी करें, जिसके अंदर आप अपने पास लोहे ज़ोहल रख सकते हैं और उसका काली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, और या फताह हो या रज़ाक़ू का विर्द भी कर सकते हैं। सो हाईलाइट ऑफ द 60 सती एंड रेट्रोग्रेशन विल बी द फाइनेंस। उसको मैनेज करें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में फिर मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।